स्वर्गलोक, ब्रह्मा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कावेरी के वे तट जो शिव क्षेत्रों में आते हैं वे शिवलोक प्रदान करते हैं। विशेष समयों पर कुछ तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे नैमिषारण्य और बदरिकाश्रम में जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में हों तब स्नान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य होने पर सिंधु में स्नान और केदार तीर्थ में जल पीना ज्ञानदायक बताया गया है। भाद्रपद में बृहस्पति सिंह राशि में हो तब गोदावरी में स्नान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में हों तब यमुना और शोणभद्र में स्नान करने से धर्मराज और गणेश जी के लोक की प्राप्ति होती है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति होने पर माघ में गंगा स्नान से शिवलोक मिलता है। तीर्थों में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ता है, लेकिन वहां किया गया पाप भी बहुत भारी हो जाता है। यदि कोई तीर्थ में रहकर जीवन बिताने का संकल्प कर ले तो उसके सभी पुराने पाप मिट जाते हैं। तीर्थवास से शरीर, वाणी और मन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन तीर्थ में मानसिक पाप बहुत घातक होते हैं जो केवल ध्यान से ही नष्ट होते हैं। वाणी के पाप जप से और शारीरिक पाप कठिन तप से मिटते हैं। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें तीर्थों में रहकर पाप से बचते हुए पूजा पाठ और दान करना चाहिए। अध्याय 13। आर्षियों ने कहा, सूत जी, कृपया हमें वह सदाचार बताइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। हमें यह भी बताइए कि कौन सा आचरण स्वर्ग प्रदान करता है और कौन सा अधर्म नरक का कष्ट देता है। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जो केवल वेदोक्त नियमों का पालन करता है और वेदों का अध्ययन करता है उसे विप्र कहा जाता है। अगर किसी में सदाचार, वेदाचार और विद्या में से कोई एक भी गुण हो तो वह द्विज कहलाता है। जो ब्राह्मण वेदों का थोड़ा अध्ययन करता है, राजा की सेवा करता है जैसे पुरोहित, मंत्री आदि, और आचार का पालन करता है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण खेती और व्यापार करता है तथा थोड़ा बहुत ब्राह्मणों के योग्य आचरण करता है उसे वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो खुद खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष निकालता है और दूसरों का अहित चाहता है वह चांडाल द्विज कहलाता है। इसी तरह क्षत्रियों में जो राजा होता है वही असली क्षत्रिय माना जाता है। अन्य क्षत्रिय केवल नाम के क्षत्रिय होते हैं। वैश्यों में जो धान्य आदि वस्तुओं का व्यापार करता है वही वैश्य कहलाता है, बाकी लोग वणिक कहलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करता है वही असली शूद्र कहलाता है। शूद्र का काम हल जोतना होता है, ऐसे शूद्र को वृषल कहा जाता है। जो सेवा, शिल्प और खेती के अलावा किसी और काम में लग जाते हैं वे दस्यु कहलाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और पूर्व दिशा की ओर देखकर सबसे पहले देवताओं, धर्म, धन प्राप्ति के प्रयासों और आय व्यय के बारे में सोचे। रात के अंतिम पहर को ऊषा काल कहा जाता है और इसका मध्य भाग संधिकाल कहलाता है। सुबह उठकर द्विज को मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यह कार्य घर से दूर, शरीर को ढककर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में बाधा हो तो दूसरी दिशा में करे, लेकिन जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं की ओर मुख करके यह कार्य न करे। इसके बाद जल से शुद्धि करें और गुदा को 7, 5 या 3 बार मिट्टी से धोएं। लिंग को हल्की मिट्टी से साफ करें और कुल्ला करें। वृक्ष की पतली टहनी या पत्ते से दांत साफ करें, लेकिन तर्जनी उंगली का उपयोग न करें। फिर जल संबंधी देवताओं को प्रणाम करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्नान के दौरान आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से जल छिड़कें। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या और जप विधि, प्रातः और मध्याह्न में सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या काल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य दें। यदि संध्योपासना न की जाए तो प्रायश्चित स्वरूप 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि 10 दिन से अधिक संध्या न की जाए तो 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 माह तक नित्य कर्म न किया जाए तो दोबारा उपनयन संस्कार कराना चाहिए। जप का महत्व, प्रणव, ओम के जप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो इसे ध्यानपूर्वक करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो 1000 गायत्री मंत्रों का जप करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 100 बार जप करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य के शरीर में 6 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार।
इनमें ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और जीवात्मा स्थित हैं। इन सभी को एक रूप मानकर सोहम मंत्र का जप करें और स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानें। जो व्यक्ति ध्यान, जप और उपासना में लगा रहता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है। धन और दान का महत्व। धन का 3 भागों में विभाजन करें। 1. एक भाग धर्म के लिए। 2. दूसरा भाग धन वृद्धि के लिए। 3. तीसरा भाग स्वयं के उपभोग के लिए। खेती से हुए लाभ का 10वां भाग दान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। व्यापार से हुए लाभ का 6ठा भाग दान करें। दान में दिया गया अन्न पुण्य प्रदान करता है। जो अन्न दूसरों को खिलाया जाता है, उसके पुण्य का आधा भाग दानदाता को प्राप्त होता है। धर्म से धन प्राप्त होता है और धन से सुख। अधर्म से प्राप्त धन दुख और मोह को बढ़ाता है। सत्ययुग में ज्ञान, त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में प्रतिमा पूजा से मोक्ष प्राप्त होता है। अधर्म दुखदायी होता है और धर्म सुखदायी। तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय पुण्य मिलता है। अगर धन नहीं है तो तपस्या से पुण्य अर्जित करें। इस प्रकार जो व्यक्ति धर्मपूर्वक आचरण करता है, सदाचार का पालन करता है और सत्य मार्ग पर चलता है, वह पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। अध्याय 14। आर्षियों ने कहा, प्रभो, कृपा करके हमें अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति के बारे में विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, महर्षियों, जो गृहस्थ व्यक्ति सुबह और शाम अग्नि में चावल आदि सामग्री की आहुति देता है, उसे ही अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, उनके लिए समिधा, लकड़ी का अग्नि में अर्पण ही अग्नियज्ञ होता है। उन्हें अग्नि में हवन करना चाहिए। जो द्विज यानी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अग्नि में समिधा अर्पित करना, व्रतों का पालन करना और विशेष यज्ञ करना आवश्यक है। वहीं जो वानप्रस्थी, गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके और सन्यासी हैं, उनके लिए अग्नियज्ञ का रूप यह है कि वे समय पर, उचित मात्रा में और पवित्र अन्न का भोजन ग्रहण करें। शाम को अग्नि में दी गई आहुति से संपत्ति मिलती है और सुबह सूर्य को दी गई आहुति से आयु बढ़ती है। दिन के समय अग्निदेव सूर्य में स्थित होते हैं, इसलिए सूर्य को दी गई आहुति भी अग्नियज्ञ का ही भाग मानी जाती है। देवताओं के लिए जो हवन किया जाता है, उसे देवयज्ञ कहा जाता है। स्थालीपाक आदि यज्ञ भी देवयज्ञ के अंतर्गत आते हैं। संस्कारों जैसे चूड़ाकरण के लिए किए गए हवन भी देवयज्ञ में गिने जाते हैं। ब्रह्मयज्ञ का अर्थ है देवताओं की तृप्ति के लिए वेदों का अध्ययन और स्वाध्याय। इसे प्रातःकाल के नित्य कर्म के बाद किया जाता है और रात्रि में इसका विधान नहीं है। महादेव जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 वारों, रविवार से शनिवार तक की रचना की, जिससे संसार का कल्याण हो। उन्होंने इन वारों को अलग अलग देवताओं से जोड़ा, जैसे ग्रहों और वारों के अनुसार दान और हवन करने से विशेष फल मिलते हैं। रविवार को सूर्य के लिए, सोमवार को चंद्रमा के लिए, मंगलवार को काली के लिए, बुधवार को विष्णु के लिए, गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए, शुक्रवार को भोग प्राप्ति के लिए और शनिवार को शनिदेव के लिए हवन और दान करना लाभकारी होता है। देवताओं की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य, धन, आयु और सुख प्राप्त होते हैं। जो लोग प्रतिदिन अपनी शक्ति अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं और स्वर्ग एवं पृथ्वी पर अच्छे फल प्राप्त करते हैं। धनी व्यक्ति को धर्म के कार्यों में योगदान देना चाहिए, जैसे वृक्ष लगाना, जलाशय बनवाना, वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए पाठशाला खोलना आदि। अध्याय 15। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप सभी चीजों के जानकारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया हमें स्थान और समय का क्रमवार वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवताओं की पूजा और यज्ञ आदि कर्मों का फल घर में करने पर भी मिलता है, लेकिन अगर ये कर्म गौशाला में किए जाएं तो घर की तुलना में 10 गुना अधिक फल मिलता है। जलाशय, तालाब, नदी के किनारे करने से यह फल और बढ़ जाता है। वहीं बेल, तुलसी और पीपल के पास किया गया कर्म जलाशय के किनारे किए गए कर्म से भी 10 गुना अधिक फल देता है। देवालय का स्थान इससे भी 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। मंदिर से 10 गुना श्रेष्ठ तीर्थ नदी का किनारा होता है और उससे भी 10 गुना अधिक फल सप्तगंगा नामक पवित्र नदियों के किनारे मिलता है। सप्तगंगा में गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा शामिल हैं। समुद्र का किनारा इन नदियों से भी अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत की छोटी समुद्र तट से भी अधिक पवित्र होती है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान वही होता है जहां मन को शांति और सुकून मिले। अब समय की बात करें, सत्ययुग में की गए यज्ञ और दान का पूरा फल मिलता था। त्रेता युग में यह फल 3/4, द्वापर युग में आधा और कलयुग में केवल 1/4 ही प्राप्त होता है। कलयुग के अंत में यह फल और भी कम हो जाता है।